हेलो एवरीवन, क्लास 6 हाउ आर यू बेटा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक्टिविटी फर्स्ट को डिस्कशन किया था और साथ में जो इंट्रो हो पार्ट होती है चैप्टर का उसको हमने कंप्लीट किया था। इस चैप्टर पे अपन लोग जो है एक्टिविटी 2 को पढ़ेंगे। देखते हैं क्या है इसमें। चूज सम ऑफ द आइटम यू लिस्टेड इन टेबल नंबर 1.1। यहाँ बोला गया है कि इनमें जो टेबल नंबर 1.1 आपको जो लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है, जिसमें हमने कुछ फूड आइटम को सेलेक्ट किए थे, लिस्टेड किए थे, तो उसमें से उनको कुछ को ले लीजिए एंड कोशिश करिए एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट आर यूज टू प्रिपेयर दीज। और इसमें जो हमने फूड मटेरियल्स लिए थे, वैराइटीज ऑफ फूड लिए थे, अब हमको उनको बताना है कि वो किन किन चीज़ों से मिलकर के बनी हुई हैं। ओके, नाउ बाय डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड एल्डर एट होम। आप जो है इसका डिस्कशन आप अपने दोस्तों से, टीचर से कर सकते हैं। और यदि आप घर पे हैं, इन दिनों कोविड का टाइम चल रहा है, स्कूल्स बंद हैं, स्कूल लग नहीं रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो ऐसे कंडीशन पे यदि आपको टीचर्स नहीं मिलते या स्कूल फ्रेंड्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप अपने घर में बड़े लोगों से इस बात को पूछ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। लिस्ट दैम इन टेबल नंबर 1.2। इसके बाद जो है आपको लिस्ट करनी है टेबल नंबर 1.2 में। सम एग्जाम्पल आर गिवन हेयर। कुछ एग्जाम्पल यहाँ कुछ दिए हुए हैं कि क्या इसमें आपको कंप्लीट करनी है, क्या फिल करना है। ऐड सम मोर आइटम टू दिस लिस्ट। और उसके बाद जो है जैसे आपको समझ में आ जाता है उसके बाद कुछ और आइटम आपको इसमें लिस्ट करनी है। देखिए, फूड आइटम एंड देयर इंग्रेडिएंट। जो फूड आइटम है वह किन किन चीज़ों से मिलकर के बनी होती है, तो उसको इंग्रेडिएंट के अंडर आपको लिखनी है। फूड आइटम सच एस रोटी एंड चपाती। किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है बेटा रोटी बनाने में, तो ज़रूरत पड़ती है आटे की और पानी की। ओके, दूसरा देखिए दाल, किसकी ज़रूरत पड़ती है, पल्सेस की ज़रूरत पड़ती है, वाटर की ज़रूरत पड़ती है, सॉल्ट की ज़रूरत पड़ती है, ऑयल की, स्पाइस की एंड घी की ज़रूरत पड़ती है इसको बनाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डू वी फाइंड। डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम। हमने क्या पाया इनको कंप्लीट करते टाइम। आप देखे होंगे कि कुछ ऐसे फूड आइटम थे जिसमें जो इंग्रेडिएंट थे, जो रॉ मटेरियल से वह कॉमन थे। सच एस रोटी बनाने में भी हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है और दाल बनाने में भी वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ कॉमन थी, दोनों में वाटर कॉमन था। तो ये इनके बारे में बताना, डिस्कशन इन क्लास। सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट कम फ्रॉम। अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन उठेगा कि अच्छी बात है हमने फूड आइटम बना लिया, उसके इंग्रेडिएंट देख लिए कि बनता कैसे है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमारे माइंड में ये भी तो क्वेश्चन उठनी चाहिए कि वो आता कहाँ से है, सोर्स क्या है उसका, वो फूड आइटम मिलते कैसे हैं। तो अपन लोग जो है यही देखने वाले हैं, फूड मटेरियल एंड सोर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। It may be easy for us to guess the source of some of the ingredient that we listed in table 1.2। ये हमारे लिए बहुत आसान होगा गैस करना कि कुछ जो इंग्रेडिएंट हैं उसको जो कि लिस्टेड की गई हैं टेबल नंबर 1.2 में, तो उसको कुछ सोर्स को अपन लोग बता सकते हैं कि वो आया कहाँ से है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फॉर एग्जाम्पल, सच एज फ्रूट एंड वेजिटेबल किससे आते हैं बेटा, प्लांट से आते हैं। वेयर डू दे कम फ्रॉम, ये फ्रूट एंड वेजिटेबल कहाँ से आए हैं और कहाँ से आते हैं, प्लांट। ऑफ कोर्स ये हम जानते हैं वो प्लांट से ही मिलते हैं। व्हाट आर द सोर्स ऑफ राइस और व्हीट। फिर जो राइस है और व्हीट है उसका सोर्स क्या है। यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड विथ रॉ प्लांट। आप देखे होंगे खेतों में पैडी और वीट के जो फील्ड्स होते हैं वह लाइन बाय लाइन लगे रहते हैं प्लांट के फॉर्म पे। विच गिव्स अस दीज ग्रेन्स। और वही जो धान के खेत लगे होते हैं, गेहूं के खेत होते हैं, वहीं से हमें ये अनाज मिलते हैं। एंड देन देयर आर फूड आइटम लाइक मिल्क, egg and meat where and which come from animal। अब दूसरा फूड आइटम की बात करूं तो आती है मिल्क, एग, मीट। आप बताइए कहाँ से आते हैं, ये कैसे मिलते हैं, इसके डिस्कशन अपन लोग
नेक्स्ट चैप्टर पे करेंगे, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर पे नहीं, नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तब तक आप सब सलामत रहिए। थैंक यू।